जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस प्रश्न। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इससे आपको साथ साथ में आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? तो यह हुआ था 1976 में। 1976 में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया और मौलिक कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वह 11 है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है यह आपसे पूछा है। तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है वह है गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है और यह भारत के 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से ये राज्य हैं? तो आपका आ जाता है सबसे पहले यूपी उत्तराखंड, फिर यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, उसके बाद आपका आ जाता है कोलकाता। इन 5 राज्यों से होकर बहती। इसका उद्गम स्थान जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपक्ष का नेता। विपक्ष का जो नेता होता है वह सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका गठन जो हुआ था वह 1921 में हुआ था। 1921 में इसका गठन हुआ था। इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा के होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के होते हैं। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी को। विटामिन डी को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है रिकेटस नामक रोग। रिकेटस नामक रोग इससे कमी से होता है। यह सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत इसका जो है सूर्य का प्रकाश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वह तारापुर था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1969 में स्थापित किया था। वर्तमान समय में भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है कुंडलकुलम जो कि तमिलनाडु में यह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है यह आपसे पूछा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। इसका क्षेत्रफल 63.8 मिलियन वर्ग मील है। इसमें दुनिया का सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है। अगर आपसे यही पूछ लेता कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। अगर यही आपसे पूछ लेता कि किसके शासन में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यह जनगणना हुई थी। पहली बार जो जनगणना हुई थी। पहली व्यवस्थित जनगणना भी आपसे पूछ लेता कि पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुई, तो पहली व्यवस्थित जनगणना जो हुई वह 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और भारत की 2011 की जनसंख्या जो है वह 121 करोड़ हो गई। यह भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1935 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में ही हुआ था। इसके जो पहले
पहले ब्रिटिश गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1995 में हुई थी। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यह महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जो दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शून्यकाल किससे संबंधित है? शून्यकाल जो है वह किससे संबंधित है यह आपसे पूछा है। तो शून्यकाल जो है वह लोकसभा व राज्यसभा में प्रश्न पूछने का समय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शून्यकाल संसद में 12 बजे शुरू होता है। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के किसी भी मुद्दे पर सरकार से सवाल कर सकते हैं। इसका कोई उल्लेख संविधान या नियम पुस्तिका में नहीं है, बल्कि संसदीय परंपरा में शुरू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक परतें जो है वह भूपट्टी, मेंटल और कोर है। कोर में लोहा जो है 85% और निकेल जो है 10% की मात्रा होती है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग जो सिलिकॉन है और ऑक्सीजन से बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा जो है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कहां पर है? तो यह गुजरात में है। गुजरात में यह स्थित है। यह कच्छ जिले में स्थित है और इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सबसे योजनाबद्ध नगरी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। यह प्रक्रिया लचीली और कठोर दोनों है। इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया वो अब तक 3 बार लगाया गया है। 3 बार अब तक लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है। 352 के तहत लागू किया जाता है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। कब कब? तो 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक संकट इंदिरा गांधी का शासन था इस समय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के सहयोग से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। यह भारत का चौथा इस्पात संयंत्र है। इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह किस देश के सहयोग से विकसित की गई है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, रूस के सहयोग से। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की है और मास्कवा नदी रूस नदियों के नाम पर पड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 से हुई। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी की शुरुआत 2019 में हुई। पहली डब्ल्यूटीसी ट्रॉफी जो है 2021 में हुआ और कौन जीता? तो न्यूजीलैंड जीता भारत को हराकर। पहली बार जो डब्ल्यूटीसी ट्रॉफी जीता वह न्यूजीलैंड ने 2021 में जीता। इसके बाद 2023 में ऑस्ट्रेलिया भी जीता रहा भारत को हराकर। और हाल ही में जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल हुआ उसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह ट्रॉफी जीता। तो 2025 का डब्ल्यूटीसी का फाइनल जो है साउथ अफ्रीका जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय शासक ने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था? किस भारतीय शासक ने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था?
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का रुपया जारी किया। उसने सड़क ए आजम का निर्माण करवाया। दिल्ली में पुराना किला भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। इससे केंद्र और राज्य दोनों को शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार मिला। इस संशोधन से मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में अशोक चक्र कितने तीलियों वाला होता है। भारत में अशोक चक्र कितने तीलियों वाला होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, या सत्यमेव जयते के नीचे बना होता है, या धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक है। और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसे पहली बार 1983 में मलेशिया में आयोजित किया गया था। भारत ने इसे कई बार जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। जहांगीर जिनका कार्यकाल था 1605 से 1627 में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखी थी। उन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी। उनकी पत्नी नूरजहां का शासन में बड़ा प्रभाव था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, से पूरे भारत में लागू हुआ। या एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। इसे जीएसटी काउंसिल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी सीमा अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ लगती है। किस भारतीय राज्य में सबसे लंबी सीमा अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है। इसकी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 1817 किलोमीटर लंबी है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन विवादित सीमा है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में स्थित है। ओजोन परत जो है मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह समताप मंडल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल होते हैं, यह आपसे पूछा है। ध्यान से सुनिएगा और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसके निर्वाचक मंडल होते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच में है। आपसे पूछा है तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में बहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। यह नदी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह जो डिजाइन है वह किसने डिजाइन तैयार किया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने रुपए का डिजाइन तैयार किया था। रुपए का प्रतीक 2010 में अपनाया गया। कब अपनाया गया, तो 2010 में अपनाया गया। इसे डी उदय कुमार जो कि आईआईटी गुवाहाटी से हैं ने डिजाइन किया। इसमें देवनागरी से रा और रोमन से आर का संयोजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। चाहे तो आप भी प्रैक्टिस के तौर पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे।
भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, यह आपसे पूछा है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वह गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हुबली रेलवे स्टेशन जो है वर्तमान समय में इसका जो प्लेटफॉर्म है वह सबसे लंबा है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी जो लंबाई है वह 1507 मीटर कितनी है, तो 1507 मीटर है हुबली रेलवे स्टेशन की। जबकि गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म था उसकी जो लंबाई थी वह 1366 मीटर था। इसलिए हुबली रेलवे स्टेशन वर्तमान समय में इसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है और भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई और किसके साल शासनकाल में, और पहली नियमित जनगणना कब हुई? इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में यह बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सपोर्ट और सब्सक्राइब चैनल को करवाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।